जबलपुर नामक गांव में बहुत से लोग रहा करते थे। लेकिन एक घर सुनीता का था जिसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसकी सौतेली माँ उसे ज्यादा प्यार नहीं करती थी, उसके साथ सौतेला जैसा व्यवहार करती और उसे हर रोज मारती थी। पर बेचारी कर भी क्या सकती थी, चुपचाप खुद पर हुए जुर्म को सहती जा रही थी। सुनीता, अरे ओ सुनीता, कहाँ मर गई? जरा यहाँ आ। हमेशा काम के वक्त गायब हो जाती है। जरूर अनन्या के कमरे में कुछ कर रही होगी। अरे वाह, यहाँ खेलने में कितना मजा आ रहा है। मेरी माँ तो मुझे यहाँ कभी आने ही नहीं देती। अच्छा हुआ अनन्या भी अभी यहाँ पर नहीं है। अरे यार, माँ तो बुलाने लगी, अब उसे क्या जवाब दूंगी। चलो जल्दी से चलती हूँ, वरना वो यहाँ खुद आएंगी तो मेरी पिटाई कर देंगी। सुनीता अपनी सौतेली माँ के सामने सर झुकाए खड़ी हो जाती है। अरे ओ सुनीता, सच बता, तो कहाँ गई थी? अनन्या के कमरे में थी या फिर मेरे कमरे से तुम पैसे चोरी कर रही थी? सच सच बताना। नहीं माँ, मैं तो बस अनन्या के कमरे को साफ कर रही थी क्योंकि उसने बहुत सारे खिलौने को बिखार कर रखे थे। अच्छा तो ठीक है, अब तुम जाओ और घर की सारी सफाई कर दो, मुझे बहुत सारी काम है, मैं सोने जा रही हूँ। दोपहर के 2 बज रहे थे। अनन्या स्कूल से वापस आती है। वह काफी थकी हुई होती है, पर वह अपने कमरे को देखकर खुश भी रहती है, इसलिए वह जल्दी से बैठ जाती। एक गांव के जंगल में नागिन का पूरा परिवार रहता था, जिसके सर पर नागमणि था। इस जंगल में सभी इच्छाधारी नाग एवं नागिन रहते थे। माँ, मेरे साथ खेलो ना, मेरा खेलने का बहुत मन कर रहा है। तुमसे कितनी बार कहा है राध्या, बच्चों जैसी हरकतें मत किया करो। तुम पर ये सब बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। आइंदा से मुझे परेशान मत करना, पागल के। अब इस जंगल में नाग और नागिन को डर लगने लगा था, क्योंकि यहाँ भी हर रोज अब सपेरा आने लगा था और क्या पता कब आ जाए। सपेरे ने हर रोज बीन बजा बजा कर इन लोगों को परेशान कर दिया था। एक कंटेंट अब कॉपीराइट। नाग नागिन भी सोचने लगे कि हर रोज किस्मत अच्छी नहीं हो सकती कि रोज रोज ये सपेरे से बच जाएं। इसीलिए उन्होंने एक तरकीब सोची। उन लोगों ने उस जंगल को छोड़ दिया। वे नए जंगल में आ गए जहाँ सपेरा का कोई नामो निशान नहीं था। पर सपेरे की चिंता इन्हें अभी भी सताती। माँ, हमने अपने पुराने घरों को क्यों छोड़ दिया? मुझे वहाँ बहुत मन लगता था, पर यहाँ मेरा बिल्कुल भी जी नहीं लग रहा। देखो राध्या बेटा, वह जगह हमारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। वहाँ हमारे लिए हमेशा खतरा ही खतरा था, इसलिए हम लोग नई जगह पर आए हैं। यहाँ की हरियाली तो देखो, वहाँ से भी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ के पेड़ पौधे, वातावरण। माँ, पर मुझे यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं अपना दिल यहीं लगाऊंगी। और फिर धीरे धीरे आराध्या ने अपने इस नए घर को स्वीकार किया। सोनपुर नामक गांव में बहुत से लोग खुशी खुशी रहा करते थे और यह गांव भी काफी खुशहाल था। पर इसमें से एक घर ऐसा भी था जहाँ खुशियाँ बहुत ही कम समय के लिए ही टिकती थी, हाजिर है। क्योंकि हमेशा पहले घर भी में एक किसी न वीडियो किसी अपलोड चीज है, की कमी इसमें रहती और थी। सारे हाँ पोज मेरे है, बच्चे, चुप जाके हो देख जा। लीजिए। मैं और तुम्हारी ये कंटेंट सारी कॉपीराइट जरूरतों फ्री को है, पूरी आप यूज कर करूंगी। सकते हो। बस एक बार मुझे हमारा काम वीडियो मिल आपको अच्छा जाने लगे दो। तो वीडियो को पर दादी लाइक कर माँ, दीजिए बाहर और के हमारे चैनल मैदान पे में नए आए बहुत हो तो अच्छे प्लीज मेले चैनल लगे को हैं। सब्सक्राइब कर सभी बच्चे दीजिए, देखने के साथ लिए में बेल जा आइकन रहे हैं। प्रेस करके मेरा भी ऑल पे मन लगा बहुत दीजिए कर ताकि रहा हम जब है। भी वीडियो अपलोड करें शीला उसके आपके सामने पास सबसे मजबूर पहले कर जाती है नोटिफिकेशन आए। और वह राजा के पास जाने का फैसला कर लेती है। सुबह होते ही वह घर से निकल जाती है और मन में एक आशा लिए अपनी राह पर चलती रहती है। पैदल चलते चलते उसके पाँव के 12 बज चुके थे, क्योंकि दोपहर का समय था और सूर्य भी निकलने को था। पर फिर भी वह पीछे नहीं हटी, वह अपने रास्ते पर चलती गई। आह, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मुझे बहुत जोर की पानी भी प्यास लग रही है। ऐसा कहकर शीला फिर अपने रास्ते पर चलने लगती है। आखिरकार वह राजा के महल के पास पहुंच जाती है। वो मुझे राजा साहब से मिलना है। सैनिक बहुत दयालु होते हैं, इसलिए वह अच्छे से कक्ष बता देते हैं। प्रणाम माता, आपका स्वागत है हमारे इस महल में। नहीं बेटे, मुझे प्रणाम मत करो। मैं कहाँ और तुम कहाँ? क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हो? क्यों माता, मुझे कैसी शर्म? मैंने तो बड़ों का आदर करना ही सीखा है। कहिए क्या काम था आपको? वो राजा साहब जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे घर में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है माता, आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी ज़रूरत कल ही पूरी हो जाएगी। ठीक है मालिक, जैसा आप सही समझे।
अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर शीला आगे की ओर बढ़ने लगती है और अपने गांव के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में काफी अंधेरा हो चुका होता है, पर वह ठहरती भी तो ठहरती कहाँ। आखिरकार वह अपने घर आ जाती है, जहाँ दूसरी तरफ उसका पोता बड़े ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। दादी माँ, अब कुछ नहीं लाई क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। नहीं बेटे, राजा साहब ने कहा कि कल वे हमारे घर पे किसी चीज़ की कमी नहीं देंगे, सारी चीज़ों को नया कर देंगे। सुबह के 8 बज रहे थे और हर्ष अभी तक सोया हुआ ही था, क्योंकि उसे पंखे की हवा में बहुत अच्छी नींद आ रही थी। जब वह सोकर उठा तो अपनी दादी की तरफ बहुत ही हैरानी से देख रहा था। क्या हुआ हर्ष, इतनी हैरानी से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? दादी माँ, ये सब इतनी जल्दी हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला कब हुआ। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत सारे अमीर लोग रहा करते थे, पर इस गांव में एक घर ऐसा भी था जिसमें एक गरीब लड़की रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, पर वह जहाँ तहाँ से पैसे जुटाकर अपना गुजारा कर रही थी। उसके घर में खाना ना होने की वजह से वह पास के नदी में जाती है। अरे, आज तो जंगल में भी कुछ खाने के लिए नहीं मिला, चलो आज पानी पीकर ही सो जाऊंगी, क्या पता कल कुछ मिल जाए, पर मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ऐसा कहकर वह लड़की सोचने लगती है। उसे अपनी भूख भी बर्दाश्त नहीं होती है, पर बेचारी कर भी क्या सकती थी। वह अपने पड़ोसियों से मांग मांग कर थक चुकी थी। काफ़ी रात होने की वजह से संजना भूखी ही सो जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी खाना नहीं मिलता और कोई चारा भी नहीं था उसके पास। सुबह संजना जैसे ही उठकर दूसरे कमरे में आती है तो देखती है उसके कमरे में बहुत सारी मिठाइयाँ। अरे रे, ये कैसे हुआ? जरूर ये कुदरत की करिश्मा है। कल मैं भगवान के सामने रो रही थी, शुक्र है भगवान का कि उसने मेरी सुनी, तो मैं इसे जल्दी से खा लूंगी। अब मुझे कभी भूखी रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।